इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही है। नीतीश कुमार असहज है इंडिया गठबंधन से, तो लगता है कि वो टिकेगा। इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम लोग गठबंधन के साथ मिल के लड़ेंगे। ठाकुर ऐसा नहीं है कि ठाकुर किसी जाति विशेष का टाइटल हो, ऐसा देश में कहीं है तो बताइए। उस समय किसान जी शहीद हुए, ये लोग कहाँ थे? बयानवीर लोग। बोलना चाहिए आगे आकर के कि पूरी तरह से कानून का राज स्थापित हो। अपराधी जहाँ भी कोई अपराध करे, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, ये विवाद समाप्त ही नहीं हो रहा है। जब से ठाकुर का कुआं, जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा ने पढ़ी है, तब से बिहार में इसकी लड़ाई तेज हो गई है। आनंद मोहन, जो महागठबंधन के एक तरीके से कहें तो साथी हैं, और उन्होंने मनोज झा के खिलाफ में मोर्चा खोल दिया। जिस प्रकार से ये विवाद बढ़ा ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण पर, ऐसे में जहां लड़ाई कई जातियों के बीच में चल रही थी, लेकिन अचानक से ये पूरा डाइवर्ट होकर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई में बीत गया। बिहार के राजनीति में अन्य ऐसी कई घटनाएं हो रही हैं जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण तो चल ही रहा है, लेकिन कई ऐसे विभत्स घटनाएं हैं, कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस पर ध्यान जो है वो लोगों का आकर्षित नहीं हो रहा है। लेकिन आज हम बातचीत करेंगे ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण में एक यादव नेता का प्रतिक्रिया क्या है, एक यादव नेता इन तमाम विषयों पर क्या सोचता है। हमारे साथ जाप के प्रदेश प्रवक्ता हैं बबन यादव जी, इनसे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं कि सर, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई बिहार के राजनीति में खूब चल रही है, क्या कहेंगे सर? देखिए, बिला वजह उसको तूल देने की कोई आवश्यकता हमें नहीं समझ में आ रही है। कवि की जो रचना है तत्कालिक परिस्थिति को उस समय रख करके, और कवि ने जो चित्रण किया है सामाजिक स्थिति का, वह एक कवि की भावना है तत्कालिक परिस्थिति को देखते हुए। ठाकुर किसी जाति, यह बात किसी को नहीं समझना चाहिए कि किसी जाति विशेष के लिए, किसी समाज विशेष के लिए यह बोला गया है। व्यापक परिदृश्य में, मैंने उस समय यह व्यापक परिदृश्य में कवि ने इसकी रचना की होगी जी। और समाज में जो अंतिम पंक्ति के लोग होंगे और उनकी मेहनत कमाई और इसका जो प्रतिफल कवि को नज़र नहीं आता होगा, उस पर कवि ने इसकी रचना की है और इसका चित्रण किया और ये एक कविता बन गई। वर्तमान में जो राज्यसभा के सांसद हैं, जिस पर ये बवाल खड़ा हुआ, मनोज झा जी ने जो महिला बिल इंट्रोड्यूस हुआ और जो महिला बिल पास हुआ, उस पर उन्होंने उनको जो आशय होगा बोलने का, जो मेरी अपनी समझ है कि आपने महिला बिल लाया और महिला बिल पास हो गया, तो पुरुष के जगह पर आप जेंट्स को, जो जेंट्स के जगह पर आपने लेडीज को लाया। कोई बहुत परिवर्तन उसमें नहीं हुआ। उनका ये आशय था कि जो अंतिम पंक्ति के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा में, उस पर आपने चर्चा नहीं की, उनका प्रतिनिधित्व उस नहीं मिला। उस संदर्भ में मनोज झा जी ने यह बात कही है कि जो कविता है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की, चूल्हा की, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब का, और जो है तालाब ठाकुर का, भूख रोटी का, रोटी बाजरे का, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल के मुठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर का, और आगे जो कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ला ठाकुर का, अपना क्या गांव शहर देश। तो ये कवि की भावना है और उस समय जो तत्कालिक परिस्थिति रही होगी उसमें कवि ने रचना की। देश में इससे बड़े बड़े आंदोलन हुए, आप समझिए, इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ। किसान की कौन सी जाति है बताइए ना, उसमें तो सभी जातियों के लोगों ने शहीद हुआ। ये जो बयानवीर लोग अभी आपको नजर आ रहे हैं किसान आंदोलन पे, ये जिनका हम नाम किसी का नहीं लेना चाहेंगे, जो आज बोल रहे हैं इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं, हम व्यक्ति विशेष पर हम टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। लोग जिस तरह से लोग बोल रहे हैं, उस समय किसान जी शहीद हुए, ये लोग कहाँ थे? बयानवीर लोग। बोलना चाहिए आगे आकर के। देश में इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, भय भूख बेरोजगारी का आलम है देश में, बेरोजगारों की लंबी कतार है, उस पर कोई आकर के नहीं बोलता। ठीक है, अगर किसी ने अगर कोई अपनी भावना रख दी, उसको इतना तुल देने की क्या आवश्यकता है भाई? ठाकुर से एक जाति का कभी भी संबोधन और नहीं हो सकता है। एक समाज का ये नहीं। ठाकुर तो बहुत सारे लोग ठाकुर हैं, जो ब्राह्मण में भी हैं, ब्राह्मण भी टाइटल रखते हैं ठाकुर। जी, जी।
कई जगहों पे रखा और नहीं, मिथिला में ठाकुर जो है, यहाँ में सिर्फ आपको भूमिहार में भी ठाकुर टाइटल लगता है, सीपी ठाकुर जी भूमिहार हैं, बहुत सारे लोग ठाकुर हैं, और नाई जाति जो हमारे यहाँ वो भी ठाकुर हैं। तो इसको किसी जाति विशेष पर टिप्पणी के रूप में नहीं लेना चाहिए। राजपूत समाज के लोग सोचते हैं कि मतलब हमारे ऊपर टारगेट किया तो राजपूत भी तो बहुत शहीद हुए किसान आंदोलन में, तो काहे नहीं आप कोई बोल रहा उस समय बयानवीर लोग। यह पॉलिटिकल माइलेज जो लोग लेना चाहते हैं, हम नहीं समझते इसका कोई बहुत बड़ा लाभ किसी को मिलने वाला है। तो कैसे, और यह मुद्दा नहीं होना चाहिए, यह मुद्दा नहीं होना चाहिए किसी जाति विशेष को ठाकुर। ऐसा नहीं है कि ठाकुर किसी जाति विशेष का टाइटल हो, ऐसा देश में कहीं है तो बताइए। देश के विभिन्न इलाकों में विभिन्न जातियों का ठाकुर टाइटल है, कहीं ब्राह्मण का ठाकुर टाइटल है, कहीं भूमिहार लोग का टाइटल है, कहीं नाई बिरादरी का लोग का ठाकुर है, और अन्य बिरादरी के लोग भी, कहीं कहीं राजपूत लोग भी ठाकुर लिखते हैं, लेकिन बिहार में तो नहीं, उत्तर प्रदेश वगैरह में ठाकुर कहलाते हैं। तो आप इसको एक जाति विशेष को मान लेना यह कहीं से न्याय उचित नहीं है। अच्छा चलिए, इन तमाम विषयों पर चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन अब चर्चा थोड़ी सी हम डाइवर्ट करेंगे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है। आप लोगों की पार्टी की बातें जब आती हैं तो भाई लगता नहीं है कि आप लोग महागठबंधन में जाएंगे, कि इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, कि भाजपा से आप लोगों का ताल्लुकात है। तो आप लोगों की मतलब आगामी अब चुनाव नज़दीक है, क्या फैसला होगा आपके पप्पू यादव जी का, जाप का क्या फैसला होगा, इस पर निगाहें सबकी टिकी हुई हैं। नहीं देखिए, हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं और हम लोग गठबंधन के साथ मिल के लड़ेंगे। हम लोग आशान्वित हैं इसके लिए, और वर्तमान में जो परिस्थिति है उसमें सभी लोगों को एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। तो इंडिया गठबंधन, सब लोग बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव तभी संभव है जब सब लोग मिल करके लड़ेंगे, और एक जो मजबूत गठबंधन का स्वरूप बिहार में इंडिया गठबंधन बनेगा तो जो है भाजपा को शिकस्त दी जा सकती है। और लोगों में आज ये लोगों में छटपटाहट है कि बदलाव हो, क्योंकि देश में जिस तरह की बेरोजगारी और महंगाई से सभी समाज के सभी वर्ग त्रस्त हैं और चाहते हैं कि बदलाव हो। इंडिया गठबंधन की चर्चा चल रही है, नीतीश कुमार असहज है इंडिया गठबंधन से, तो लगता है कि वो टिकेगा तभी तो आप लोगों की पार्टी जा पाएगी ना उसमें सर। नहीं देखिए, हमको नहीं लगता है कि अभी वर्तमान परिस्थिति में कोई इधर उधर होने का सवाल नहीं है। जो भी इंडिया गठबंधन बनेगा बहुत मजबूत और सशक्त होगा, और पूरे देश में इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी तक आपकी पार्टी की तरफ से समर्थन नहीं दिया गया ना, पार्टी को बुलावा भेजा गया कि भाई आइए, स्वागत है आपका इंडिया गठबंधन में। नहीं, हम पिछला बार भी आपको कहे थे कि जो बड़े बड़े दल थे उनको बुला करके मीटिंग सब किया गया है, और अगली जो भी मीटिंग होगी उसमें सभी छोटे छोटे जो दल हैं, जहाँ अन्य प्रदेशों में भी बिहार के अलावा जाप जैसा अन्य भी प्रदेशों में जो दल है उसको बुला करके, और निश्चित रूप से इस पर चर्चा होगी, और हम समझते हैं कि सब लोग मिल के मजबूती से लड़ेगा। बिहार के महागठबंधन में भी घमासान है, ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण वाली लड़ाई तो चली रही है, अंदर अंदर ये खबरें हैं कि नीतीश और लालू में नहीं पट रहा है। कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को? देखिए, अब तो ऐसा है कि ये जनता दल यूनाइटेड का आंतरिक मामला है और राष्ट्रीय जनता दल का ये है, लेकिन दृष्टि पटल पे ऐसा तो कोई बात नहीं है इस तरह का। और कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें, जब बहुत सारे आदमी एक साथ रहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें उसमें होती रहती हैं, लेकिन मिल बैठ के उस पर जो है उसका निपटारा हो जाता है। इन तमाम विषयों के इतर अगर हम चर्चा करें बिहार के राजनीति के बाद, अगर बिहार में जो क्राइम की स्थिति बढ़ी है, चाहे विभत्स घटनाएं हो रही हैं, रूपसपुर की घटना ले लीजिए, दलित महिला के साथ में अत्याचार हो रहा है, कोई जा नहीं रहा है वहाँ पर। सब बता रहे हैं कि भाई मतलब हम हितैषी हैं किसी जाति के विशेष को लेकर के, लेकिन कोई जाता नहीं है, उसके खिलाफ में आवाज़ नहीं उठाया जाता है। चर्चाएँ कहीं ना कहीं दब गई हैं ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की लड़ाई में। नहीं देखिए, अपराध कहीं हो, किसी के साथ हो, उसकी हम तीव्र भर्त्सना करते हैं, और शासन से यह मांग भी करते हैं कि उससे कठोरतम से कठोरतम कार्रवाई हो, सबके साथ न्याय हो, न्याय के साथ विकास हो, और किसी के साथ अगर अन्याय होता है, जन अधिकार पार्टी उसके साथ मजबूती से खड़ी है। आप जो घटना की चर्चा करना चाह रहे हैं, आप महिलाओं के साथ और जो बच्ची के साथ, दोनों में हमारे नेता वहां जाकर के और
परिवार से, पीड़ित परिवार से मिले हैं और हम लोग उसकी न्याय के लिए सरकार से भी मांग की है और आप देखेंगे त्वरित कार्रवाई होगी, कभी भी दोषी आदमी नहीं बचेगा। अच्छा, एक चर्चा चलती है कि महागठबंधन की सरकार जैसे ही बिहार में बनता है, जंगल राज बढ़ जाता है, आपराधिक घटनाएं बढ़ जाती हैं। क्या सर उसी का सब इम्पैक्ट पड़ रहा है क्या कि महागठबंधन की सरकार है, जंगल राज आ गया, स्थितियां नदारद हो रही हैं? अब देखिए, ऐसा है कि अब भ्रम फैलाने के लिए इस तरह की बात कोई भी आदमी अब बहुत आसानी से कर देता है। किसी का शासन हो, कोई चाहता है आदमी कि हमारा शासन बदनाम हो? कौन चाहता है कि हम सत्ता में नहीं रहें? कौन चाहता है कि हमारे इसमें क्राइम बढ़े? हर कोई चाहता है कि शासन नियंत्रित रहे और हम लंबे समय तक रूल करें, यह सब कोई चाहता है। अब प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अब एक शब्द जो है हमेशा से जंगल राज ये करते हैं, लेकिन आप इसको समझिए, जो वर्तमान की सरकार है उसकी यह जवाबदेही है। हम समझते हैं, लोग जवाबदेही समझ भी रहे हैं अपना लोग, कि पूरी तरह से कानून का राज स्थापित हो। अपराधी जहां भी कोई अपराध करे, एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। दलित महिला के साथ में अत्याचार हुआ, कई यादवों के नाम इसमें सर सामने आ रहे हैं, चर्चाएं इस बात की हो रही हैं कि भाई बहुत विभत्स घटनाएं ऐसी नहीं होनी चाहिए, तेजस्वी यादव को एक्शन करना चाहिए इस पर, क्योंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष में थे तो कई तरह की बातें वो करते थे, लेकिन अब वो शांत हो गए हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, अपराधी की कोई जाति, कोई धर्म और किसी संप्रदाय का कोई अपराधी नहीं होता। अपराधी मतलब अपराधी, चाहे वो किसी जाति को हो, कठोर से कठोर कार्रवाई उससे होनी चाहिए। चाहे वो किसी जाति, संप्रदाय, धर्म से हो, उस पर कानून अपने हिसाब से कार्रवाई, कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कठोरतम सजाए उसको होना चाहिए। अपराध करने की छूट किसी को नहीं देनी चाहिए। कानून सबके लिए बराबर है, एक छोटा आदमी से लेकर के बड़ा आदमी तक कानून सबके लिए बराबर है और अपराधी किसी जाति का हो उसको बचना नहीं चाहिए। चलिए, तो अपराधियों की जो कोई जात नहीं होती, अपराधी किसी भी जाति का हो, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो घटनाएं बिहार के राजनीति के अलावा जो चीज़ें चल रही हैं, बिहार की राजधानी पटना में ये घटना हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे में गृह मंत्रालय को, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इन तमाम विषयों पर ध्यान देने की बेहद ज़रूरत है। तमाम विषयों पर हमने बातचीत की है जाप के प्रदेश प्रवक्ता बबन यादव जी से। ऐसे ही तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।